स्टोरी के स्टार्ट में हम हाई स्कूल के क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर मैथ टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी और ये बंदा हमारा प्रोटैगनिस्ट मिंसू है। बेल बजती है यानी पीरियड खत्म हो चुका है। जाते हुए वो बोलती है कि अगली क्लास में हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। स्टूडेंट्स भी लाइक ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से फिर चली जाती है। बट जरा एमसी की स्माइल देखो तो अगले सीन में जो मैथ टीचर निकल रही होती है, एमसी उसी को देख रहा था। तभी एक बुली उसे मारता है जिसका नाम ब्यूंगमिन है। बोलते हैं, साले तू मैथ टीचर को कैसे देख रहा है। वैसे अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, बट तेरे लिए काफ़ी बुरी बात है कि पीटी टीचर ने रिसेंटली उसे टच किया था। फिर उनके बीच वो सब चीज़ें भी हुई हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, भाई क्या स्टोरी सुनाता है। इसी तरह वो मैथ टीचर और पीटी टीचर के यहाँ पे रूमर्स फैला रहा होता है उनकी रिलेशनशिप को लेकर। एंड लिटरली इतना काफ़ी नहीं था कि ये भाई मिंगसू के लिटरली वेपन को पकड़ लेता है और बोलता है बीसी ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। बाकी स्टूडेंट्स भी ये देख कर उसका मजाक बनाने लगते हैं। अब हमसे को बदला भी तो लेना है ब्योंगमिन से, तो ये जाता है और उसके शूज निकाल लेते हैं जो कि लॉकर में रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब वो क्लास में आता है तो वो एक्सक्यूज देता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ब्योंगमिन भी बोलता है, लगता है कि तूने मैथ टीचर को सोच के अपना घी खत्म कर लिया है, तू तो कुछ ज्यादा ही टर्की है। अब जब छुट्टी का टाइम होता है तो ब्योंगमिन अपना लॉकर चेक करता है जहाँ पर उसके महंगे शूज वहाँ पर होते ही नहीं है। बोलते किस कमीने की इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे शूज चुरा लिए। वो एक मोटे को पकड़ लेता है ताकि उसका बैग चेक कर सके। ये बंदा बोलता है, भाई माँ कसम मैंने तेरे शूज नहीं चुराए। हेम्स ये देखकर बड़ा खुश होता है क्योंकि एक्चुअली उसने उसके शूज को जला दिया था। ये अपने सामने मैथ टीचर को देखता है क्योंकि वो उन्हें लाइक करता है तो उनकी इंसल्ट को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। टीचर बाकी स्टूडेंट से बोलती है कि घर जाके पढ़ाई करना वगैरह वगैरह वही सब बातें। तो मिंगसू बताते इन दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया हुआ है फ्यूचर को लेके। अब वो क्या है वो तो हमें जल्दी पता चल जाएगा। ये अपने घर आता है जहाँ पर ये इसकी सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड रहता है। उसके सिस्टर का बॉयफ्रेंड एमसी को नूडल्स बनाने के लिए बोलता है, बट देखकर लगता है कि एमसी की उनसे कुछ खास बनती नहीं है। वो उसको इग्नोर मारते हुए अपने रूम में चला जाता है। तो ये बॉयफ्रेंड भी बोलता है, भाई ये तो बड़ा रूड है। बट मिंगसू की सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड को उसके भाई के बारे में कुछ बुरा बोलने से मना करती है। ये बोलता है, अबे तुम्हारा भाई था जो रूड बिहेव करके यहाँ से चला गया। अरे तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे उल्टा मैंने रूड बिहेव किया हो। एंड देन इसके बाद ये अपना रोमांटिक बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वही हमारा एमजी जो कि अपना मैथ का होमवर्क कर रहा होता है, उसको भी आवाज़ें आती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि साले मुझे यहाँ पर अच्छे से फोकस नहीं करने दे रहे हैं। जिसके बाद वो घर से बाहर आ जाता है। देन एमसी की नज़र अपनी टीचर पर पड़ती है। वो उन्हें आवाज़ देता है इससे पहले ही वो देखता है कि उसकी टीचर किसी और के साथ में है जो कि उसे बोल रहा था कि तुमने मुझे काफ़ी इंतज़ार करवा दिया। देखता है कि उसकी टीचर उसके साथ ओवायो में जा रही है। मिंगसू की सिस्टर का बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम होल्ड बैक क्यों कर रही हो, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें सुन लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मूड खराब हो जाता है। अभी दोनों आते हैं तुम्हारे एमसी के रूम के बाहर। ये सोच रही थी कि बस उसकी आवाज़ है उसके छोटे भाई ने ना सुनी हो। ये जब उसके रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हमसे तो वहाँ पर है ही नहीं। तो ये असल में बिल्डिंग के बाहर एक पार्क में बैठा होता है एंड अपनी टीचर को लेकर काफ़ी सैड था क्योंकि उसने तो उसको प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में वो उसे एक्सेप्ट करेगी। इसकी सिस्टर आती है और बोलती है, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है। ये बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सी इज बी लाइक, यार तुम मेरे छोटे भाई हो, आधी रात को तुम बाहर बैठे हुए, मुझे तुम्हारी चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए। तो एमसी बोलता है, तुम्हें मेरी कब से चिंता होने लगी, जाओ जाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करो। तो ये मिंगसू को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास करने लगे हो। एमसी बोलते हैं, मुझे जाने दो। जबकि उसकी सिस्टर बोलती है, माफ़ी मांगो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। एंड वो गलती से उसको पोम पोम पे टच कर देता है। ये भी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है कि हमने अपना गेम खत्म कर लिया, तुम आकर खाना खा लो। ये भी बोलता है ठीक है। उसकी सिस्टर ये भी बोलती है कि अगर उसे किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो उसे बता सकता है, वो उसकी हेल्प करेगी। जबकि पता नहीं क्यों एमसी अपने मन में सोचता है कि हम लोग रियल फैमिली नहीं है। नेक्स्ट डे जहाँ पर मैथ्स टीचर इनको पढ़ा रही होती है, एमसी बोलता है, लास्ट नाइट मैंने टीचर को वहाँ जाते हुए देखा, जिस वजह से मैं सो नहीं पाया। आखिर टीचर उस जगह पर क्यों गई थी और किसके साथ गई थी। देन टीचर का पीरियड खत्म होता है। बोलती है कि तुम लोग अपना होमवर्क जरूर से करना। एमसी सोच रहा होता है कि प्लीज टीचर अब से ऐसा मत करना, तुम्हारे पास ऑलरेडी मैं हूँ। बीच में जो फ्री पीरियड होते हैं वहाँ पर ये दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। ये इस आदमी को देखते हैं जो कि इनके स्कूल का प्रिंसिपल है। सभी बंदे बोलते हैं, अरे बाप रे यहाँ पर तो प्रिंसिपल आ गया, जल्दी से मैं अपने MP3 छुपा लेता हूँ। सारे स्टूडेंट्स की फट जाती है और वहाँ से भाग जाते हैं। बट ये दोनों बेस्टीज कुछ ज़्यादा ही फोकस थी बात करने में। बातें कर रही थी कि चलो साथ में क्लब चलते हैं, और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पोज मार रही थी। पीछे से प्रिंसिपल भी आ जाता है, बोलता है ब्रेक के टाइम फ्रेंड्स से आपस में बात करना, चलो कोई बात नहीं,
बट जिस तरह से तुमने कपड़े पहने हुए हैं तुम एक स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। देन उनके कपड़ों को सही करने लगता है। देख रहे हो ये बुढ़ा प्रिंसिपल कितना ज़्यादा हरामी है, बिकॉज वो उसकी शर्ट को अंदर टक इन कर रहा होता है। देन वो फिर इस लड़की से बोलता है कि तुमने कैसी स्कर्ट पहनी हुई है। फिर उसे पकड़ के नीचे कर देता है, बोलता है कि हाँ अब तुम ठीक लग रही हो, एंड वहाँ से स्मर्क करता हुआ चला जाता है। जबकि ये लड़कियाँ बोलती हैं ये बुढ़ा प्रिंसिपल कितना कमीना है। वहीं पर मैथ टीचर भी आती है जो प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग करती है। प्रिंसिपल उसको देखकर बोलता है क्या तुम सच में कि स्कूल में काम करती हो। तो प्रिंसिपल बोलता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें देख के पता ही नहीं चल रहा है कि तुम एक टीचर हो या फिर R&D हो। आखिर इस तरह के कपड़े स्कूल में कौन पहनता है। बहुत ज़्यादा उसको सुना देता है। मैथ टीचर भी उससे माफ़ी मांगती है। तो वहीं पीछे से छुपा हुआ हमारे MC सब कुछ सुन के काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है। साले की हिम्मत कैसे हो गई मेरी मैथ टीचर के साथ इस तरह से बात करने की। जिसके बाद वो छुपते छुपाते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर कई सारी वाइन्स रखी होती हैं। तो MC पता है क्या करता है, उस वाइन को थोड़ा सा खाली करता है, फिर उस वाइन की बोतल में सूसू कर देता है। बट दिन तभी इसको पता चलता है कि ऑफिस में कोई तो आ रहा है, ये जल्दी से छिप जाता है। तो प्रिंसिपल आता है मैथ टीचर के साथ जहाँ पर वो उसका एडवांटेज उठाना स्टार्ट करता है। MC जो कि छुपा हुआ है उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो एक्चुअली में ये मैथ टीचर पार्ट टाइम टीचर है जो कि फुल टाइम टीचर बनना चाहती है। तो इसी चीज़ को लेकर ये प्रिंसिपल उसका एडवांटेज उठाना चाहता है। बोलता है कि तुम्हें मैंने काम पे रखा था जब कोई भी स्कूल तुम्हारे जैसे अनएक्सपीरियंस टीचर को नहीं रखना चाह रहा था। इंटरव्यू के टाइम तुमने कहा था तुम मुझे अपना पोटेंशियल दिखाओगी, तो बताओ मुझे तुम अपना पोटेंशियल कब दिखाओगी। जबकि मैथ टीचर ऑफकोर्स मना कर रही होती है बट उसको छेड़ना बंद नहीं कर रहा था। तो MC तो इसको कहकर ले लेता बट उसको डर होता है कि इसकी वजह से टीचर का करियर खत्म हो सकता है या फिर उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाला जा सकता है, जिस वजह से वो MC को हेड करेगी। इससे पहले कि प्रिंसिपल मैथ टीचर से गोहो टेक्निक का यूज़ करवा पाता, बट देन तभी ऑफिस के डोर पर नॉक होता है। प्रिंसिपल बोलता है वो बिजी है। देन बाहर से वो बोलती है कि चेयरमैन आपसे मिलने के लिए आए, क्या मैं उनको कह दूं कि आप बिजी हो। ये बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो टीचर को बोलता है मेरे निकलने के 5 मिनट बाद तुम निकलना, और वहाँ से चला जाता है। जबकि मैथ टीचर वहाँ पर रोने स्टार्ट कर देती है और बेचारी करीब ही किया। मिंग्स को काफ़ी ज़्यादा पावरलेस फील होता है क्योंकि जिस बंदी को वो लाइक करता है उसको उसे इस हालत में देखना पड़ रहा है। हम घर पर देखते हैं जहाँ पर मिंगसू की सिस्टर और उसका बॉयफ्रेंड कोई शो देख रहे होते हैं। ये तो जीरो और उसका ग्रुप है। तो एक्चुअली में उसका बॉयफ्रेंड डिसाइड करते हैं इन लोगों को एक क्लब के अंदर इनवाइट करने के लिए। अगर वो लोग इनको VIP रूम में भेज देते हैं तो बदले में इनको पैसे मिलेंगे। मिंगसू की सिस्टर बोलती है ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो VIP मेंबर्स हैं, पैसे हैं उनके पास काफ़ी सारे, वो कुछ भी कर सकते हैं एंड इन्हें बदले में काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। बोलता है कि तुम्हें लेकर भी मैं क्लब में चलूँगा एंड उन VIPs के सामने हम लोग अपना गेम प्ले दिखाएंगे। बोलती है कि सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग मेरे साथ कुछ गलत करना स्टार्ट कर दें। तो उसका बॉयफ्रेंड चिढ़ जाता है, बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलते धीरे बोलो, उसका भाई यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है एंड ऑफकोर्स अपने रूम में बैठा वो सारी बातें सुन रहा था कि कैसे ये लोग ये गंदी बातें कर रहे हैं। अगले दिन फिर से स्कूल में देखते हैं स्टूडेंट से पूछती है कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बच्चा जवाब देता है, तो एक स्टूडेंट जवाब देता है कि ऐसे ऐसे करेंगे। देन टीचर को प्यास लगती है तो वो पानी पीती है। MC के दिमाग में इमेजिनेशन आने लगती है कि वो किसी के साथ रोमांटिक बॉन्ड बना रही है एंड वो कौन होता है, हमारा MC नहीं प्रिंसिपल होता है, जो देखकर ही चिल्लाते हुए बोलता है टीचर तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलती है मैं क्या नहीं कर सकती। उसको लगता है कि वो एक क्वेश्चन की बात कर रहा है। MC जो कि सब कुछ इमेजिन करके काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। भले ही उसे टीचर के बारे में कुछ भी नहीं पता बट फिर भी वो उन्हें काफ़ी लाइक करता है। उसे नहीं पता है क्या कि टीचर की क्या मजबूरी है कि उन्हें इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। बट जो भी हो MC डिसाइड करता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो ब्रेक टाइम में वो अपनी मैथ टीचर से मिलता है। बोलती है कि लास्ट टेस्ट में मिंगसू की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। देन वहाँ से चली जाती है बट उसकी हाउस की नीचे गिर जाती है, जिसे MC उठा लेता है। ये पीछे मुड़कर देखती है बट MC उस हाउस की को छुपा लेता है। हाउस की का मतलब ये है कि MC इसका यूज़ कर टीचर के घर के अंदर जा सकता है। देन अगेन हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मिंगसू से पूछती है कि तुम इसे सॉल्व करोगे। बट वो क्या देखती है कि MC तो यहाँ पर है ही नहीं। बाकी स्टूडेंट्स बताते हैं कि वो काफ़ी बीमार हो गया था इसलिए वो जल्दी घर चला गया। ये भी बोलती है ठीक है तो बताओ कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम हमारे MC मिंगसू को देखते हैं वो टीचर के घर जाने वाला है इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
भले वो क्लासरूम से काफ़ी जल्दी आ गया था, लेकिन उस प्रिंसिपल की वजह से काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। वो प्रिंसिपल बोलता है, साले तू थोड़ा सा बीमार हो गया है तो कम से कम 4th पीरियड तक तो रुक ही सकता है, थोड़ी सी तो सिंसियरिटी दिखा। ऐसी और भी सारी चीज़ें सुनाता है कि तुम क्लास को स्किप करके अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो। ये सब कुछ सोचकर एमसी को बड़ा गुस्सा आता है। बट फाइनली वो आ ही जाता है, उस की को एक स्कैन करवाता है एंड फाइनली वो मैथ टीचर के रूम के अंदर आ चुका है। सामान को बिखरा हुआ देखकर बोलते हैं कि यार ये तो गलत बात है, बट क्योंकि फ्यूचर पे हम साथ रहने वाले हैं तो मैं सफाई कर दिया करूँगा। वहीं टेबल के ऊपर वो काफ़ी सारे पेमेंट्स बिल्स को देखता है। ये भी बोलते हैं कि टीचर के पास काफ़ी महंगी कार है, बावजूद इसके कि उनकी टीचर की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसे ये भी पता चलता है कि वैसे फुल टाइम टीचर स्कूल में जॉब करना चाहती है। तभी एमसी के हाथ लगता है टीचर का एक इम्पोर्टेंट कपड़ा एंड ये सोच कर कि इसे पहन कर वो स्कूल में पढ़ाती हैं। मिंसू की नाक बह जाती है। देन वो उस कपड़े को अपनी जेब में रख लेता है। देन उसकी नज़र पड़ती है वहीं डेस्क के ऊपर। सीन चेंज होता है, हम इसकी सिस्टर और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि अपना इमोशनल बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो उसका बॉयफ्रेंड देन वहाँ से जाने लगता है। ये बोलती है, क्या तुम बस मुझे बॉन्ड के लिए यूज़ कर रहे हो? ये बोलते हैं, क्या बात कर रही हो, मुझे यहाँ पर क्लब जाना होगा बाकी सब अरेंजमेंट करने के लिए। एंड यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि ये सिस्टर असल में एमसी की रियल सिस्टर नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, तुम्हें पता है ये चीज़ मैं किस लिए कर रहा हूँ? देन इसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चला जाता है। मिंगसू की सिस्टर सोचती है कि मिंगसू काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अब तक घर क्यों नहीं आया। तो डेस्क पे टीचर किम की एल्बम रखी होती है जिसको वो एक्सप्लोर कर रहा होता है एंड सोचता है कि अगर वो सेम एज के होते हैं तो टीचर को हासिल करना उसके लिए और भी ज़्यादा आसान होता। बट अगले पेज में उसे उसकी फ़ोटो उसके सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ दिखती है। सोचता है कि उस कमीने की फ़ोटो उसके मैथ टीचर के साथ क्यों है, क्या ये लोग अच्छे फ्रेंड्स थे। देन इसे रियलाइज़ होता है कि एल्बम को देखते हुए इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये डोर के पास खड़ा ही होता है। तभी पता चलता है कि टीचर किम डोर के बाहर आ चुकी है। मिंगसू की फर्ज आती है कि खेल खत्म बेटा। एंड हाउस की तो एमसी के पास है, तो पासवर्ड डाल के डोर ओपन करती है। एंड देन इसके बाद वो शावर लेने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। बट वहीं एमसी बेड के नीचे छुपा होता है। ये भी शावर लेने के लिए चली जाती है। बोलता है कि भाई मैंने कुछ भी नहीं देखा। तभी टीचर किम को आवाज़ आती है तो ये बाहर आती है। देखती है कि इसका बैग बेड से नीचे गिर चुका है। अब अगर ये बैग को उठाती है तो एमसी एक्सपोज हो जाएगा। बट इससे पहले इसका फ़ोन रिंग करता है एंड सामने वाला पर्सन उसे बुलाता है। ये पूछती है कि आखिर उसे क्यों आना है। तो उसे काफ़ी रूडली बोलता है कि उसने कहा है आने के लिए तो उसे आना पड़ेगा। एमसी सोचता है आखिर ये कहाँ पे जा रही है, अब ये मत बोलना कि वो जा रही है। तो टीचर को ना चाहते हुए जाना पड़ता है। सोचती है कि आज उसका मन था आराम करने का। एमसी को भी मौका मिल जाता है बाहर निकलने का। जैसे ही बाहर निकलता है टैक्सी ड्राइवर बोलता है, साले मरना चाहता है क्या? तो एमसी उसे मैथ टीचर की कार को फॉलो करने का बोलता है। एमसी टीचर को फॉलो करता हुआ क्लब के बाहर आ जाता है। और इन क्लब के अंदर क्या होता है बीसी तुम्हें तो पता ही होगा। एंड इसी क्लब के अंदर हम मिंगसू की सिस्टर के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। तो ये एक लड़की के पास जाता है और बार टेंडर को इशारा करता है, जिसके बाद बार टेंडर एक वाइन बनाता है जिसमें शायद से कुछ मिला हो सकता है। और बॉयफ्रेंड को बोलती है मुझे ड्रिंक ऑफर करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एंड उस ड्रिंक को पी लेती है, जो देखकर ये बॉयफ्रेंड स्माइल करता है। एंड जब वो अच्छी खासी पी चुकी है तो उसको लेकर वीआईपी रूम के सामने आ जाता है जहाँ पर ये मोटा आता है। ये ठीक है बट इन सब से वो थक चुका है। उसे यहाँ पे वर्जिन लड़कियाँ चाहिए और पैसे निकाल के इस बॉयफ्रेंड को दे देता है। हम क्लब के बाहर देखते हैं जहाँ पर एमसी को गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बोलते हैं तेरी उम्र क्या है? एमसी बोलता है मैं 20 साल का हूँ। देन वो देखते हैं कि इसने तो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। अब इससे पहले वो लोग उसे मार के भगाते हैं। बॉयफ्रेंड आकर मिंगसू को बचा लेता है, बोलता है कि ये लड़का उसका गेस्ट है और मिंगसू को क्लब के अंदर ले जाने लगता है। तो गार्ड बोलता है तुम एक स्टूडेंट को क्लब के अंदर नहीं ले जा सकते। तो इस बॉयफ्रेंड का नाम ह्यूंग है और मैं इसको ह्यूंग ही बुलाऊंगा। ह्यूंग उसे किक मारता और बोलता है मैंने बोला ना कि वो मेरा गेस्ट है, क्या तू सभी लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करवाना चाहता है? देन ह्यूंग मिंगसू से बोलता है तू इस जगह पर क्या कर रहा है? तेरी सिस्टर को तो अभी भी लगता है कि तू बस पढ़ाई में इंटरेस्टेड है एंड तू क्लब के अंदर अपनी यूनिफॉर्म पहन के क्यों आ गया? क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए कोई लड़की ढूंढूं? मिंगसू ह्यूंग को बताता है असल में वो किसी को ढूंढ रहा है। तो ह्यूंग को लगता है अच्छा तो ये किसी को ढूंढ रहा है ताकि उसके साथ रोमांटिक बॉन्ड बना सके। बोलता है कि कोई बात नहीं यार, हम एक फैमिली है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, बदले में तुझे भी मेरी हेल्प करनी होगी। ये पूछता है आखिर तुम कैसी हेल्प चाहते हो?
एंड वो जो बताता है वो हमें नहीं बताया जाता। जो बताने के बाद ये बोलता है कि चिंता मत करो, हम दोनों की ये विन विन सिचुएशन है, बस तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। हम इस बारटेंडर को देखते हैं जो एक लड़की को लेकर आ रहा होता है। देन वो बारटेंडर को बोलता है कि तुम इसे अकेला छोड़ दो। तो बारटेंडर बोलता है कि मैं इसे गेस्ट रूम में ले जा रहा हूँ। एंड किस लिए ले जा रहा है भाई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ह्यूंग भी लाइक अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे और कोई नहीं मिलेगी, इसको यहीं पर छोड़ और चला जा। देन अगले सीन में वो मिंगसू और उस लड़की को अकेला छोड़ देता है। ये भी बोलती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो। दोनों एक दूसरे के ग्लास में वाइन डालते हैं और पी लेते हैं। वो मिंगसू से उसकी एज पूछती है तो मिंगसू अपनी एज 20 साल बताता है। ये बोलती है तुम तो अभी भी काफ़ी छोटे हो बट काफ़ी क्यूट हो, आखिर तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, चलो यहाँ पर थोड़े से मज़े करते हैं। वही ह्यूंग जो कि डोर पे खड़ा होता है इस मोमेंट की फ़ोटो क्लिक कर लेता है। बट जो मिंगसू होता है वो उस लड़की से रोमांटिक बॉन्ड बनाने से मना कर देता है। ये भी रीज़न पूछती है तो मिंगसू बताते हैं असल में वो इस जगह पर किसी को ढूंढ रहा है। ये भी बोलती है क्या तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहे हो, क्या तुम उसको भूल कर मेरे ऊपर फोकस नहीं कर सकते? तो एमसी वहाँ से भाग जाता है, बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को। देन इसी तरह वो आसपास अपनी टीचर को ढूंढ रहा होता है। एंड फाइनली उसे अपनी टीचर दिख जाती है जिसे कि एक बारटेंडर वीआईपी रूम में ले जा रहा होता है। वो रोकने की कोशिश करता है बट इतने में वो उसको लेकर अंदर जा चुका था। एंड वीआईपी क्लब के अंदर अलग ही माहौल चल रहा था। बारटेंडर मैथ टीचर को उस मोटे कमीने के सामने करता है तो मोटा भी उस बारटेंडर को पैसे देता है और बोलता है कि अब हमें डिस्टर्ब मत करना। वो पैसा लेके यहाँ से चला जाता है और बोलता है अरे बाप रे 5, 10, 15, 20। तभी हमारा मिंगसू से टकरा जाता है, उसके सारे पैसे गिर जाते हैं। कुछ लड़कियां वहाँ से जा रही थी एंड उसके सारे पैसे उठा लेती हैं। तो ये डोर को ओपन करने लगता है। मोटा जो कि अभी भी भारी खड़ा था वो बोलता है तू यहाँ पर हमको परेशान क्यों कर रहा है। बट ये फाइनली डोर ओपन कर कर मैथ टीचर के पास चला जाता है बट देखता है कि ये असल में उसकी मैथ टीचर नहीं है। हम आधे घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर एक्चुअली मैथ टीचर क्लब नहीं गई थी बल्कि वहाँ से मुड़कर दूसरी साइड चली गई थी। वहीं एक और लड़की जो कि क्लब आ रही होती है वो बिल्कुल मैथ टीचर जैसा दिख रही थी। तो मैथ टीचर को असल में प्रिंसिपल ने बुलाया था। बोलता है कि तुमने वाइस कमिश्नर ऑफ एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा वेट करा दिया है। ये इसको अंदर लेकर जाता है तो अंदर तो अलग ही गर्मा गर्म माहौल चल रहा था। ये देखकर हैरान होती है। प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाता है वाइस कमिश्नर को मैथ टीचर से। प्रिंसिपल वाइस कमिश्नर के कान में बोलते हैं कि ये पार्ट टाइम टीचर है, मतलब कि वो उसे हिंट दे रहा है जिसका एडवांटेज उठाया जा सकता है। मैथ टीचर से बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठो, क्या तुम सच में टीचर हो? ये बोलती है अभी तक तो नहीं है क्योंकि यहाँ वो पार्ट टाइम टीचर है एंड फुल टाइम टीचर बनाने के लिए ये लोग उससे फेवर मांगेंगे। अब सीन आता है मिंगसू के पास जहाँ पर वो मोटा उसे पकड़ लेता है। इससे पहले वो उसकी पिटाई करता। ह्यूंग आकर उसे रोकता है और बोलता है कि इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी है, इसकी वजह तुम मुझे पीट सकते हो। एंड वो सच में पीट देता है। बोलता है कि इससे पहले उसका दिमाग ख़राब हो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। एंड ये भी कुछ नहीं कर पाता। बोलता है कि ठीक है आप लोग एंजॉय करो, हम यहाँ से चलते हैं। देन बाहर आकर वो मिंगसू से बोलता है कि एक्सप्लेन करो तुम आखिर वहाँ पर क्या कर रहे थे। एंड ये सच में काफ़ी ड्रिंक कर चुका था। बोलता है कि टीचर तुम कहाँ पर हो। देन नीचे गिर जाता है तो इसको लेकर घर आ जाता है। मिंगसू की सिस्टर पूछती है तुम दोनों के साथ आखिर क्या हुआ है और आखिर अल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुमने किसी के साथ फाइट करी है? ये बोलते ऐसी बात नहीं है एंड उसको ना बताने का डिसाइड करता है क्योंकि इससे चीज़ें और भी ख़राब हो सकती हैं। बट ये बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो छोड़ो, मिंगसू जागने के बाद मुझे सब बता देगा। अभी कुछ बोलने लगता है बट देखता है कि मिंगसू की सिस्टर मिंगसू को लेकर ऑलरेडी अंदर जा चुकी है उसके रूम में। एंड वो एमसी को सोते हुए भी टीचर टीचर बोलता हुआ सुनती है जहाँ पर ये बोल रहा होता है कि टीचर प्लीज़ नाइट क्लब के अंदर मत जाओ, तुम सिर्फ मेरी हो। और टीचर समझकर इसको पकड़ लेता है। ये भी बोलती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। एंड इसको एमसी की पॉकेट में टीचर का लाल कपड़ा दिखाई देता है जो कि अंडरवेयर है। देनी मिंगसू से पूछती है कि अंडरवेयर उसके पास कहाँ से आई। अब क्योंकि वो टीचर टीचर बोल रहा था तो उसे पता चल जाता है ये चीज़ किसको बिलोंग करती है। तभी मिंगसू को भी होश आ जाता है एंड उसके हाथ से वो चीज़ छीन लेता है। ये भी बोलती है तुम्हारे पास ये चीज़ क्या कर रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है एंड कई बार बेइज्जती भी करवानी पड़ती है। तो एमसी बोल देता है ये चीज़ मेरी है। तो उसकी सिस्टर बोलती है बकवास मत करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि औरतों के कपड़े तुम पहनते हो। देन एमसी उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है। सीन आता है वापस से मैथ टीचर के पास जहाँ पर वाइस कमिश्नर उसे बोलता है कि पार्ट टाइम टीचर का काम करना टाइम का वेस्ट करना है। प्रिंसिपल भी बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, बट क्या आपको पता है कि मैथ टीचर फुल टाइम टीचर बनना चाहती है? क्या तुम वाइस कमिश्नर को दिखाओगे नहीं कि तुम्हारी ये डिज़ायर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है?
इनडायरेक्टली उसे ये बोल रहा होता है कि तुम वाइस कमिश्नर को फेवर करो। इनडायरेक्टली उसे ये बोल रहा होता है कि तुम्हें अगर फुल टाइम टीचर बनना है तो वाइस कमिश्नर को तुम्हें फेवर करना होगा। वाइस कमिश्नर भी बोलते हैं चलो ड्रिंक करते हैं, बट टीचर किम का कैरेक्टर उस तरह का नहीं है। तो वाइस कमिश्नर भी देखता है कि मैथ टीचर तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। प्रिंसिपल भी देखकर सोचता है कि यार ये औरत काफ़ी परेशान कर रही है। तभी यहाँ पर इंग्लिश टीचर की एंट्री हो जाती है। ये भी बोलता है मिस जेसिका आप तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। प्रिंसिपल उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, ये हमारी स्कूल की इंग्लिश टीचर है। तो ये प्रिंसिपल को साइड करती है और आकर मैथ टीचर एंड वाइस कमिश्नर के बीच में आकर बैठ जाती है। वाइस कमिश्नर भी बोलते हैं अभी इनके स्कूल में तो काफ़ी टैलेंटेड टीचर्स हैं। जेसिका बोलती है ग्लास से ड्रिंक करना काफ़ी बोरिंग है, तो उसे अपने गले लगाकर ड्रिंक कराती है। एंड ये भी पार्ट टाइम टीचर है। तो वाइस कमिश्नर बोलते हैं तुम जल्द से जल्द फुल टाइम टीचर बनने के लिए क्या कर सकती हो। देन वो उसके साथ रोमांटिक बॉन्ड बना लेती है। ये देखकर प्रिंसिपल मैथ टीचर से बोलता है तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्या तुम फुल टाइम टीचर नहीं बनना चाहती। जबकि जेसिका को इतना कुछ करता देखिए बोलता है कि जेसिका कितनी ज़्यादा सीरियस है अपनी जॉब को लेकर। ये बस यहाँ पर फेंकती नहीं है कि कुछ भी करेगी फुल टाइम टीचर बनने के लिए। मैं ऐसे ही लोगों के साथ फ्यूचर में काम करना पसंद करूंगा। देन वो मैथ टीचर किम को अपॉलॉजी लेटर लिखने का बोलता है कल वाइस कमिश्नर के लिए। एंड साथ इंग्लिश टीचर जेसिका से कुछ सीखने का बोलता है। एंड इंग्लिश टीचर उसी को देख रही होती है कि कैसे उसने मैथ टीचर का चांस छीन लिया है। जबकि एमसी उस कपड़े को देखकर बोलता है कि मैंने जाने अनजाने में इस चीज़ को अपनी पॉकेट में रख लिया, मैं कोई ठगी नहीं हूँ, प्लीज़ टीचर मुझे माफ़ करना। अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में हम देखते हैं मैथ टीचर पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था कि उसने उसके लिए इतना कुछ अरेंजमेंट किया और सब कुछ बेकार चला गया। तो ये अपना अपोलॉजी लेटर आगे करती है। ये उसको साइड में रखता और बोलता है कि जो गलती तुमने करी है मुझे उसको ठीक करना होगा। देन वो मैथ टीचर को फिर से छेड़ना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि मुझे बेकार टीचर्स को निकालना पसंद नहीं है, वजह इसके मैं उन्हें अच्छे से मैनर्स सिखाता हूँ। उसका यहाँ पर फिर से एडवांटेज उठाना चाह रहा था कि वो उसे एक और चांस दे सकता है। ये उसको कुछ ज़्यादा ही छेड़ रहा था। मैथ टीचर से धक्का दे देती है। देन वो उसे बेवकूफ़ बुलाता है क्योंकि भले ही मैथ टीचर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसे नहीं पता कि अपने सुपीरियर से कैसा बिहेव करते हैं। एंड पता नहीं इस बंदे की क्या मजबूरी है। तभी यहाँ पर इंग्लिश टीचर जेसिका आ जाती है जो कि प्रिंसिपल को बोलती है अपना टाइम बेकार लोगों पर वेस्ट ना करने के लिए। देन वो अपना फुल टाइम टीचर कॉन्ट्रैक्ट सामने करती है। देन प्रिंसिपल के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलती है आपको तो पता ही कल मैंने ऐसा क्यों किया, ऑफ कोर्स अपने प्रमोशन के लिए। आपको तो पता ही है प्रिंसिपल कि आप मेरे दिल में हो। मैथ टीचर ऑफिस से बाहर आ जाती है। देन हम इस लड़की को देखते हैं जो कि ब्योंगमिन से बोलती है तुम इस तरह से क्यों वो कर रहे हो, इस तरह तुम बिल्कुल चोमू लग रहे हो। तो ये बंदा अपने शूज़ दिखाता है। ये बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये बोलता है फैशन की बात आती है तो मैं पैसों को पानी की तरह बहाता हूँ। ये सुनने के बाद कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अमीर है उससे चिपकना स्टार्ट कर देती है। बोलती क्या तुम मुझे भी अच्छे शूज़ दिला सकते हो, क्या हुआ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्स कर रहे थे। तो ब्योंगमिन बोल देता है कि हाँ मैं तुम्हें दिला दूंगा। एक और लड़की बोलती है मुझे मत भूलना, मुझे भी तुम्हें दिलानी पड़ेंगी। ये सोचता है कि मैंने नए शूज़ के लिए अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर दी। ये दोनों लड़कियां बोलती हैं अगर तुम हमें अच्छे स्नीकर्स दिलाओगे तो हम साथ में ड्रिंक करेंगे। वहीं सामने से हमारा एमसी आ रहा होता है। टीचर को उनकी चीज़ वापस करने का सोच रहा था, पर आखिर वो ऐसा करेगा क्या से? क्या उसे चुपके से टीचर के बैग में से रख देना चाहिए? एंड वो चीज़ अभी उसके पॉकेट में रखी हुई है जिस वजह से उसकी पॉकेट थोड़ी भरी हुई लग रही है। तभी ब्योंगमिन उसे आवाज़ देता है, बोलता है अगर तेरे पास पैसा है तो मुझे दे दे। तो हमारा मिंगसू मना करता है। तो ये बोलते हैं लड़कियों के सामने टफ एक्ट कर रहा है क्या? एंड उसकी जेब में हाथ डाल देता है। ऑफ कोर्स उसकी जेब भरी हुई लग रही थी। एंड उस चीज़ को निकाल लेता है। मिंगसू बोलता है भाई वो चीज़ मुझे वापस कर दे। उसको किक मार के दूर गिरा देता है। बोलता है तू लड़कियों की चीज़ अपनी पॉकेट में लेके क्यों घूम रहा है, तू तो बहुत ज़्यादा ठरकी है। ये लड़कियाँ भी बोलती है हमें लगा नहीं था ये इस तरह का निकलेगा। तो एमसी जल्दी से आगे बढ़ता है और बोलता है कि ये मेरी चीज़ है और ब्योंगमिन को नीचे गिरा देता है जिस वजह से वो चीज़ वहीं पास में गिर जाती है। एंड गेस व्हाट, टीचर वहीं पे आ रही होती है जहाँ पर ये दोनों रेसलिंग कर रहे हैं। उसने अब तक अपनी चीज़ को नहीं देखा है बल्कि इनकी फाइट को देखकर हैरान हो रही है। एंड टीचर इन्हीं की ओर आगे बढ़ रही होती है। एमसी भी मैथ टीचर को आता हुआ देख लेता है। अगर टीचर और भी पास आ गई तो उस चीज़ को देख लेगी। तो बोलता है चल हट बे, और सीधा जंप करता है उस चीज़ के ऊपर ताकि उसको हाइड कर सके। उसकी इतनी क्रेजी जंप देखकर ये सब हैरान हो जाते हैं। एंड बंदा सक्सेसफुली उस लाल चीज़ को अपने नीचे छुपा लेता है। एंड टीचर ठीक उसके सामने खड़ी होती है जिससे उसे दूसरी चीज़ भी दिख जाती है। टीचर अपना हाथ आगे करती है, बोलती है तुम ठीक तो हो ना?
तो मिंगसू बोलता है मैं ठीक हूँ और जल्दी से उस चीज़ को अपनी पॉकेट में रख लेता है। एंड इसको तो मज़े आ जाते हैं। देख रहे हो प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल और इंग्लिश टीचर का अलग ही सीन चल रहा था। सीन आता है क्लासरूम में जहाँ पर टीचर बता रहा था देखो बच्चा लोग एमसीक्यूज को तुक्के मारकर नहीं सॉल्व करते, पहले क्वेश्चन को पकड़ो अच्छे से, क्या करूँ किस बारे में। वो ये दोनों लड़कियां बिंबिन का मजाक बना रही थी कि ये तो नुबड़ा निकल गया, मिंगसू को भी संभाल नहीं पाया। एंड इसकी शक्ल देखो, इसको बुरा तो काफ़ी ज़्यादा लगा है। भाई हमारा मिंगसू अपने हाथ को देखे जा रहा था क्योंकि इसी हाथ के साथ उसने मैथ टीचर का हाथ पकड़ा था। तभी कोई इसे इरेजर फेंक के मारता है। ये भी बोलता है साला कौन है, तो ये बिंगमिन होता है। बोलता है साले तू क्लास के बाहर मिल, जबकि बगल में ही चश्मिश रो रहा था क्योंकि वो इरेजर इसी की थी। देन फिर हम देखते हैं स्कूल के बाहर जहाँ पर ये सब लोग आ चुके थे एंड इन दोनों की फाइट होने वाली है। ब्यूमिन बोलता है आज तो तू गया बेटा। ये भी बोलती है कि ये तो रॉबरी कर रहा था मिंगसू के साथ में, इसकी बहुत जल्दी। बोलते किसने कहा मैं रॉबरी कर रहा था, बोलते हैं मिंगसू के बच्चे आज तो तू गया। हम देखते हैं भाई ब्यूमिंग उसे पंच मारता है। बोलता है मजाक चल रहा है क्या, जल्दी से फाइट ब्रेक कर वरना इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब इसको भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद तो इसकी और पिटाई होती है। अब ये स्टूडेंट्स भी बोलते हैं ये ब्यूमिंग तो उससी कुछ ज़्यादा ही पिटाई कर रहा है। देन वो चश्मिश से बोलता है चल साइड हो जा, तेरी वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अब मिंगसू को भी काफ़ी गुस्सा आता है तो ये भी अटैक करने लग जाता है, हालांकि कर नहीं पाता। बट इस सब के चक्कर में इस चश्मिश को एक चीज़ नोटिस होती है कि जो ब्यूमिन है वो अपने सूस को काफ़ी बचाने का ट्राई कर रहा है। फाइनली मिंगसू एक अटैक ब्यूमिंग पर कर ही देता है। ये भी बोलता है इतना बुरा नहीं था बट अब बहुत हो गया, और मिंगसू को मारकर वहीं पर ढेर कर देता है। बोलता है खड़ा हो जा साले, खड़ा हो जा वरना तेरा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। फिर उसको काफ़ी ज़्यादा पीटना स्टार्ट कर देता है। बोलता साले इतना ज़्यादा टफ एक्ट कर ही क्यों रहा था। इस चश्मिश की फिर से नज़र जाती है कि ब्योमिन के जूते काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, गुच्ची के कहते गुच्ची के। ब्योमिन भी लाइक साले तूने जानबूझ के, ब्योमिन बोलता है मिंगसू से तूने जानबूझ के जंप किया ताकि तू पुच्ची देख सके। ये चश्मिश आता है अपने एमसी के पास और उसको बताता है कि ब्योमिन की कमज़ोरी उसके शूज़ हैं। ब्योमिन बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ ना, तू मैं चरगी लेना चाहता है साले ठरकी कमीने। तो मिंगसू जल्दी से उठ के ब्योमिंग पे रश कर देता है, सीधा टैकल मारता है। अब बोलता है साले अब तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बट मिंगसू उसके शूज निकाल लेता है। ये भी बोलता है मुझे वापस कर दे अगर तू मरना नहीं चाहता है तो। बट मिंगसू वहीं साइड में देखता है और उसे आग में फेंक देता है। ये अपने शूज को बचाने के लिए जाने लगता है, तभी मिंगसू अटैक कर देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। ले 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 साले ले। ब्यूमिंग भी लाइक अब इसने तो मेरे ऊपर चढ़कर मेरी ले ली। सभी बंदे देख रहे होते हैं। चश्मिश भी स्माइल मारता है कि अच्छा हुआ इस बुली के साथ। तो ब्यूमिंग भी बोलता है भाई लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। मिंगसू भी मान जाता है कि चल ठीक है बेटा, तू भी क्या याद रखेगा। बट कभी ना पीछे से अटैक कर देता है एमसी के गोटों पे, जिसके अगले सीन में स्कूल के क्लिनिक में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बोलती है जहाँ पर चोट लगी है वो जगह तो सूज चुकी है। ये हमारा एमसी जो कि बेड पे पड़ा होता है। डॉक्टर सोचती है ये इतना बड़ा कैसे है, मुझे इस चीज़ को देखना होगा ताकि इसे अच्छे से एग्जामिन कर सकूँ। तभी लड़की आ जाती है मिंगसू का बैग लेकर, बोलती है कि अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। एमसी भी अपनी आंखें खोलता है, बोलते है कि टीचर अब मैं घर जा सकता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट इसकी हालत ठीक नहीं थी। टीचर भी लाइक हम इसको अकेले जाने नहीं दे सकते हैं। एंड देन वो उस लड़की से पूछती है जिसका नाम हैना है, क्या तुम इसको घर पर छोड़ सकती हो, मैंने तुम्हारी कितनी बार हेल्प करी है, तुम क्लास को स्किप करके मेरे ऑफिस में आकर सोती थी, क्या तुम चाहती हो इस बारे में तुम्हारे घर पे पता चले। देन इसके बाद इसको एमसी को छोड़ने के लिए आना पड़ता है। मिंगसू भी बोलता है मेरा बैग मुझे वापस करो, यहाँ से मैं घर चला जाऊंगा। बट ये मना कर देती है। ये बोलती है तुम्हें मेरी हेल्प ले लेनी चाहिए, देखो तुम सीधे भी नहीं चल पा रहे हो। मिंगसू के घर पर अलग ही सीन चल रहा है तभी डोर ओपन होता है। मिंगसू और हाना आ जाते हैं। एमसी बोलता है तुम मुझे घर में भी पीछा कर दी हो। ये बोलती है मैं स्कूल से यहाँ पर तुम्हारा बैग उठा कर लाई हूँ, कम से कम तुम मुझे पानी का तो पूछ ही सकते हो। एंड ये लोग देखते हैं कि अंदर तो 1v1 चल रहा है। ह्यूंग भी अपनी पैंट पहनते हुए बोलता है अच्छा तू आ गया। एंड बंदे के एक्सप्रेशन देखो कि ह्यूंग को किस तरह से देख रहा है। मिंगसू की सिस्टर भी बोलती है तुम्हें डोरबेल बजानी चाहिए अंदर आने से पहले। मिंगसू चिल्लाते हुए बोलता है उसे खुद के घर में आने के लिए बताओ, रिंग बजानी पड़ेगी, और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। ह्यूंग बोलते साला अपनी बहन से इस तरह से कैसे बात कर सकता है।
तो है ना बताती है वो उसकी जूनियर है, उसी स्कूल में पढ़ती है जिसमें ये पढ़ा करती थी। ह्यूंग भी बोलता है अच्छा तो तुम इसकी जूनियर लगोगी, तुम तो काफ़ी नाइस और पोलाइट हो। वह समझ आता है कि तुम इसको क्यों जानती हो। आखिर सूजुंग अपने हाई स्कूल में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो थी। ये भी बोलती है फालतू की बातें करना बंद करो। हना से पूछती है क्या तुम इसी तरह यहाँ पर खड़ी रहने वाली हो। तो बोलती है सीनियर मुझे माफ़ करना, एंड बाहर जाने के बजाय मिंगसू के रूम में चली जाती है। एंड सूजुंग भी हैरान थी, उसे लगा नहीं था उसका भाई घर में किसी लड़की को लेकर आएगा। ह्यूंग बोलता है अब वो ऑफकोर्स बड़ा हो चुका है। हना बोलती है बॉयज़ के हिसाब से तुम्हारा रूम कुछ ज़्यादा ही क्लीन है, एंड यहाँ पर चेस्टनट फ्लावर की स्मेल आ रही है। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, इसमें से जो स्मेल आती है सेम स्मेल घी से आती है, एंड ये बात घी के लिए नहीं थी। देन ये हमसे से पूछती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सूजियों के छोटे भाई हो। मिंगसू बोलते हैं आखिर ये बात मुझे तुम्हें क्यों बतानी चाहिए। तो ये बताती है तुम ये बात इसलिए बोल रहे हो शायद से तुम्हें सूजियों के बारे में पता नहीं है कि हाई स्कूल में वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी। अगर उसे उसकी सिस्टर के बारे में पता होता तो ब्यूमिंग को कभी भी उसे परेशान करने नहीं देती। मिंगसू बोलता है बहुत हो गया, आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है उसका भाई होने में। ये बोलती है तुम उसे बुरा भला इसलिए बोल रहे हो क्या क्योंकि वो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बॉन्ड बना रही थी। आखिर इसमें क्या ही गलत है अगर वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो। अब मुझे ये मत बोलना कि तुम एक वर्जिन हो। एम्स का रिएक्शन देखकर ये सोचती है ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मानना पड़ेगा ये अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। वो मिंगसू से बोलती है अगर तुम बॉन्ड के बारे में क्यूरियस हो तो मैं तुम्हें सब के बारे में बता सकती हूँ। एंड सूजियोंग और ह्यूंग अभी भी रुके नहीं थे, तो इनको भी पता चल रहा होता है कि बगल में क्या चल रहा है। जिसके बाद हना हैम्सी के करीब आने की कोशिश करती है। देखने से तो ऐसे ही लग रहा था। शुरू में मुझे लगा कि इसके पास इतने ही चैप्टर ये कंप्लीट सीरीज है, बट देन मुझे लास्ट चैप्टर पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि आगे और भी चैप्टर्स हैं, बट इंग्लिश में इसका चैप्टर अवेलेबल नहीं है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।